निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। आपका मेजबान सागर रफीक। इस वक्त बड़ी खबर और बड़ी खबर के साथ बुरी खबर है। बुरी खबर आ रही है कुपवाड़ा के कलारूस कानीपुर इलाके से। बताया जा रहा है कि एक मकान में भीषण आग लगी और भीषण आग लगने के बाद जो है उसने अपने साथ 2 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। ताजा तरीन सूरत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डीडीसी कलारूस। हमारे साथ मुस्तफा राही जुड़े हैं। मुस्तफा जी। जी जनाब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कल रात तकरीबन कोई शायद 1-1:15 बजे जो आग लगी हमारे नारिजब में, तो तकरीबन हमारे जो है वो एक मकान पूरे तरीके से खत्म हो गया, दूसरा एक भी उसके साथ जल गया और तीसरा भी उसने साथ साथ में अपनी लपेट में आग ने लिया था। तो उसमें अचानक जब आग लगी तो तकरीबन कोई एक में 4 तकरीबन ये है कि कोई 8-9 फैमिलियां जो है इस टाइम घर से जो है वो बेघर हो गई है। जी, ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मुस्तफा चौधरी साहब, लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची लेकिन आग पर काबू नहीं कर सके। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं खुद उस टाइम स्पॉट पे पहुंचा हुआ था। पहले जो हमारी कलारूस वाली एक गाड़ी गई है तो उसमें जो मोटर होता है, मोटर एक ऑल्टरनेट होता है कि जब आप मोटर लगा के किसी नाला अगर या कोई ऐसा आपके पास कोई और है जहां से आप पानी वगैरह ले सकते हैं तो वो चीजें आप कर सकते हैं। तो वो अपने जो मोटर लगाई थी उसमें कोई दिक्कत आई थी, लेकिन गाड़ी में से जो गाड़ी वाली लाइन थी उससे बिल्कुल मतलब वो पानी जो है वो फेंक रहे थे। तो साथ में फिर कोई जब वो मोटर की दिक्कत रही तो उसके साथ साथ में हमारी एक कुपवाड़ा से और दूसरी जो है सोगाम से जो गाड़ियां आ गई, तो उनके ही आने से मैं आपको एक चीज बताऊं कि कंट्रोल हुआ है, वरना ये एक तूफान था और सब कंट्रोल करने वाली ज्यादा अल्लाह की होती है, लेकिन उसके बाद वो जब आ गए तो कंट्रोल हुआ। हाँ, वो मोटर का कोई इश्यू था, तो अब एक गाड़ी में वो मोटर उसकी नहीं चली तो बाकी गाड़ी में पानी था और गाड़ी से हो रहा था, लेकिन मोटर से अलग आप नाले या किसी जगह लगा के पानी वगैरह फेंक सकते हैं, तो उसकी मोटर नहीं चली और साथ में जब वो दूसरी गाड़ियां 2 आ गई तो उन्हीं से कंट्रोल हुआ है। डीडीसी साहब, लोगों की उम्मीद है, जो लोग घर से बेघर हो गए अब उनकी उम्मीदें आपके ऊपर है, आप तो डीडीसी हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम को ये हमारा फर्ज बनता है, कोई एहसान नहीं रखते। रात को उसी टाइम तकरीबन 1:30 बजे हम वहां पहुंचे थे और सुबह 4:30 बजे हम वहां से वापस आए और अभी भी हमारे तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब थे, हमने उनको यही चीज कही है। और ऑडिट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी थे, हमने उनको कहा कि जो भी हम तक होगा इंशाल्लाह हम उनके शाना बिशाना और उनके मुश्किल की घड़ी में उनके साथ साथ हैं। तो जिस तरीके से हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट वाले आए थे तो उनसे भी हमारी बात हुई और हमने उनको कहा कि इनका PMAY जो होता है तो वो प्रायोरिटी में किया जाए। बाकी भी तहसीलदार साहब उधर स्पॉट पे पहुंचे, जितनी भी मदद हो सके इंशाल्लाह तो वो करवाएंगे। बाकी भी जो उनका केस वगैरह है तो वो भी बन रहा है इंशाल्लाह, जो फुल डैमेज के, तो हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि वो गरीब आदमी है हमारी तरह, तो इंशाल्लाह हमारा यही रहेगा कि पूरी कोशिश इंशाल्लाह जितनी मदद हो सके वो प्रायोरिटी करेंगे। शुक्रिया। ये थे डीडीसी कलारूस चौधरी मुस्तफा राही, जिनका कुल मिलाकर मानना यही है कि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको जो है भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त बुरी खबर और बुरी खबर के साथ ये कलारूस से बुरी खबर आ रही है। हालांकि ये भी अब तस्वीर में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इंडियन आर्मी 41 RR के जवान भी जाई मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की थी। हमारे साथ मेरे सहयोगी भट्ट अल्ताफ जुड़े हैं। जी सागर, ये तो सही बात है। कल जो रात के दौरान शब जो रात के 1 बजे जो आग नमूदार हुई मोहम्मद शफी मीर के मकान से जो आग नमूदार हुई है, ये बताया जा रहा है कि रात के दौरान ही आग शुरू हुई है और इस बशीर अहमद मीर के मकान को अपने लपेट में लिया है, जिस दौरान कासिम जानी बेवाई मीर आलम मीर और गुलाब जानी बेवाई जो इसमें थी, जो जिसका खावंद नहीं है, जो बेवा है, ये तीनों जो है तीनों मकान जो है खाकिस्तार हुए हैं लगातार इस आग की वजह से, जो भयानक आग थी। लेकिन यह भी बताया जा रहा है लोगों के कहने के मुताबिक जो वहां पे 41 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी के लोग भी वहां पहुंचे, गाड़ियां लेकर पहुंचे, लेकिन सबने यही कोशिश की कि आग को बुझाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये भी लोगों ने इल्जाम लगाया कि फायर एंड इमरजेंसी के पास जो एक मोटर था वो खराब होने की वजह से जो आग पर काबू न पा सके। लेकिन यहाँ पर यह भी काबिल जिक्र बात है, फौज ने काफी मेहनत की और पुलिस ने भी मेहनत की और आम लोग जो वहां के शहरी है और नौजवान थे उन्होंने भी आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि ये
7 चूल्हे थे, जो कि 3 मकान थे, इन 3 मकानों में 7 चूल्हे थे जो सफेद पोश और गरीब और लाचार थे। मेहनत मशक्कत करके इन्होंने इन मकानों को तामीर किया था, लेकिन इस भयानक आग ने, इस बेदर्दी से इस आग ने इनको जो है अपने लपेट में लेकर खाकिस्तान किया और लाखों की इमलाक जो है तबाह व बर्बाद हुआ। ये आज ही नहीं बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा कि इलाके कलारुस में जब भी आग की कोई वारदात हो जाती है तो गरीब और आम जो जनता होती है, जो एक सफेद पोश आदमी होता है, वो अपने मकान को 100 साल से मेहनत करके अपने मकान को तामीर करता है। हालांकि मजदूरी करके और अपने मकान को तामीर करने के बावजूद जब आग लग जाती है तो खाकिस्तान हो जाता है, लाखों की इमलाक जो तबाह व बर्बाद हो जाती है। तो उस पर ये जो है अब जिले एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका जो है खास ख्याल रखना चाहिए, महकमे रूरल डेवलपमेंट को भी खास ख्याल रखना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी इनकी मदद के लिए सामने आना चाहिए, ताकि इनका जो रिहायशी मकान है फिर से तामीर कैसे होगा। जी सागर, अब देखने वाली बात यह होगी कि हमारी न्यूज चलने के बाद जिला इंतजामिया क्या नोट्स ले सकती है और क्या गरीब की मदद हो सकती है नहीं। हालांकि डीडीसी चौधरी मुस्तफा राही का भी मानना है कि वो भी लोगों के पेश के लिए हमेशा तैयार है। फिलहाल बुरी खबर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर जबकि दिखाया जा रहा है कि अब हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 41 RR इंडियन आर्मी के जवान भी रात के वक्त आग पर काबू पाने के लिए गए तो थे।